परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज की पावन वेला बहुत महत्वपूर्ण दिवस है आज का, बसंत पंचमी के नाम से जिसे पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। आज दो सुंदर संगम है। आज गणतंत्र दिवस भी है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो बसंत पंचमी का दिन है वो सर्वार्थ सिद्ध योग से प्रारंभ हुआ है। आज गुरुवार है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आज के दिन जो आराधना की जाती है वो अतिशीघ्र सफल होती है, क्योंकि आज का योग बहुत सुंदर है। तो आज बसंत पंचमी सरस्वती माता का जन्मोत्सव अवतरण दिवस है। श्री पंचमी और बसंत पंचमी के नाम से इसे जाना जाता है। तो आज के दिन ज्ञान की आराधना करने से बुद्धि निर्मल होती है, शुद्ध होती है, सम्यक होती है। तो आज के दिन ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। और ऐसा भी आता है कि अगर आज के दिन जैसे बच्चों को विद्या की, ज्ञान की शुरुआत करानी है, तो आज के दिन पुस्तक की और कलम की पूजा करनी चाहिए, सरस्वती माता की आराधना करने के लिए, जिनवाणी माता, सरस्वती माता। इस दिन की आराधना करने से बच्चों के भीतर में एक लगन और सम्यक बोध जागता है। और सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए उसके बहुत सारे 12 नाम हैं, जैसे उनके नामों से उनकी आराधना भी की जाती है, जैसे सरस्वती, ज्ञानदात्री, बुद्धिदात्री, भारती, वागेश्वरी, हंस वाहिनी, अनेकों उनके नाम हैं। उनके नाम लेकर उनको प्रसन्न किया जाता है। और आज के दिन जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके जिह्वा पर ओंकार का संस्कार भी किया जाता है। चांदी की पतली सी छड़ लेकर के, चांदी की पतली सी तार लेकर के बच्चे के जिह्वा पर ओंकार का संस्कार करने से ऐसी मान्यता और धारणा है कि बच्चे के जिह्वा पर सत्य प्रकट होता है। क्योंकि जो दिवस होते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है। उस दिन जो योग मिलते हैं, संयोग मिलते हैं। और भारत का सबसे प्राचीन अगर कोई उत्सव है, त्योहार है, तो ये बसंत पंचमी है। क्योंकि इस दिन सरस्वती माता का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। तो ये भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पावरफुल त्योहार है, क्योंकि हमारे जिंदगी के सारे मार्ग ज्ञान से ही खुलते हैं। जिसके पास सम्यक ज्ञान है, सम्यक बुद्धि है, सन्मति है, तो वो संसार से बाहर उठ सकता है और अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रकट कर सकता है, जिसके पास ऐसा सम्यक बोध है। तो सम्यक बोध पाने के लिए आज के दिन की आराधना की जाती है। और आज के दिन में जैन दर्शन के अनुसार ऐसा भी आता है कि आज के दिन अगर हम विद्या की आराधना करते हैं तो उसके लिए मंत्र आता है, ओम अस्या उषा नमः। ओम अस्या उषा नमः की माला करने से, जाप करने से तो हमारे भीतर में एक पावर बढ़ती है, ज्ञान आता है। और आज के दिन एंग सरस्वती नमः या एंग नमः, इसका भी जाप किया जाता है, सरस्वती नमः। या फिर भक्तामर के 6 नंबर की गाथा, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वत् भक्ति रे मुखरी कुरुते बलान माम यत कोकिल किल मधो मधुरम विरोती तच्चाम्र चारु कलिका निकरेक हेतु। और आज के दिन अगर बच्चों को जैसे अन्न खाना प्रारंभ करवाते हैं, आज के दिन इसका भी महत्व है, तो उनको बच्चों को खीर बनाकर खिलाई जाती है। इसके साथ भी एक संस्कार और एक हमारी सुंदर परंपरा जुड़ी होती है। और जहां पर भी नाम आता है बसंत पंचमी, यानी चारों तरफ बसंत की बहार बोलते हैं ना, ऐसे ही जैसे प्रकृति में बाहर आती है, आज के दिन आराधना करने से हमारी जिंदगी में भी बाहर आती है, ज्ञान के फूल खिलते हैं। जैसे बाहर प्रकृति में सारे आज फूल खिल जाते हैं और प्रकृति में सुंदरता अपने यौवन पर होती है, तो जिंदगी में भी, जिंदगी का सौंदर्य क्या है? ज्ञान की आराधना, जिससे हमारी आत्मा का जागरण हो। तो इस बसंत पंचमी की पावन वेला में जो आप सुन रहे हैं,
ज्ञान की आराधना करना, परमात्मा की आराधना करना और अपने जीवन को आगे बढ़ाना। और आज देश के लिए भी एक विशेष उत्सव का दिन है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ कि किस तरह से सिद्धांतों का कैसे चलना है, तो वो तो संविधान लागू हो गया, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में भी कुछ संविधान लागू करना है। अपनी जिंदगी के लिए भी कुछ हमें सिद्धांत बनाने हैं कि जिस संविधान को, जिंदगी का आत्मा के जिस संविधान को लेकर हम आगे बढ़े। अपनी इंद्रियों को किस में लगाना है। कुछ संविधान होते हैं ना जिंदगी के, हमारी आंखें हैं, कान है, जिह्वा है, नासिका है, ये स्पर्श इंद्रिय है, इनको भी कोई संविधान देना जिससे हमारी आत्मा में जागरण हो। तो पुनः आप सभी को बसंत पंचमी की, गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो और परमात्मा के निकट रहे।